एक डाकू भी दुनिया का सबसे बड़ा महाकवि बन सकता है। क्या आप मानते हैं? क्या गलत रास्ते पर चला व्यक्ति कभी सही मार्ग पर लौट सकता है? क्या कभी एक शब्द हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है? आज की कहानी इन सभी सवालों के जवाब खुद दे देगी। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, कोई इंसान अपने अतीत से ऊपर उठ सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीप मोटिवेशन 45749 में, जहां हम आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदलकर उसे महान बना सकती हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। डाकू से महर्षि बनने की प्रेरणा। महर्षि वाल्मीकि की कथा। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक बच्चा जन्मा। नाम था रत्नाकर। गरीबी इतनी कि बचपन में ही जीवन संघर्ष बन गया। एक दिन जंगल में खेलते खेलते वह परिवार से बिछड़ गया। एक शिकारी परिवार ने उसे अपनाया। समय बीता, वह बड़ा हुआ। वह धनुर्विद्या और शिकार में माहिर हो गया। परंतु जीवन अब भी कठिन था। गरीबी और अपने परिवार की भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वह डाकू बन गया। राह चलते यात्रियों को डराना, लूटना, कभी कभी मार देना, यही उसकी नई दुनिया थी। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। लेकिन कहते हैं, जब भगवान किसी को बुलाते हैं तो पहले उसे जागृत करते हैं। एक दिन जंगल में गुजर रहे महान ऋषि देवर्षि नारद रत्नाकर के सामने आए। जैसे ही रत्नाकर ने धनुष उठाया, नारद जी बिना डरे मुस्कुरा दिए। रत्नाकर बोला, जो कुछ है दे दो, वरना परिणाम बुरा होगा। नारद जी शांत रहे और बोले, तुम यह पाप क्यों करते हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। नारद ने पूछा, तो क्या यह परिवार तुम्हारे इस पाप में साथी है? क्या वे तुम्हारा पाप बांटेंगे? रत्नाकर को गुस्सा आया, पर नारद ने कहा, जाओ, पूछ लो। वह दौड़ता हुआ अपने घर गया और हर सदस्य से पूछा, क्या तुम मेरे किए गए पापों का भार उठाओगे? सबका जवाब एक जैसा, हम तुम्हारी कमाई चाहते हैं। पाप और उसका दंड तुम जानो। रत्नाकर की आत्मा हिल गई। चेहरा भय, शर्म और दर्द से भर गया। वह वापस आया और नारद के चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर, मुझे मार्ग दिखाइए। नारद बोले, राम नाम का जाप करो। रत्नाकर बोला, मैं पापी हूं, राम बोल भी नहीं सकता। नारद मुस्कुराए, तो उल्टा बोलो, मरा, 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 धीरे धीरे वही राम बन जाएगा। रत्नाकर ध्यान में बैठ गया। दिन, महीने, साल बीतते गए। उसके चारों ओर चींटियों ने चींटियों का घर बना दिया। और जब समाधि टूटी, एक डाकू नहीं, एक दिव्य महर्षि बाहर निकला। नाम मिला वाल्मीकि। उसकी आत्मा अब ज्ञान से जगमगा उठी। फिर किस्मत ने उसे एक महान कार्य सौंपा, भगवान राम की पूरी जीवन गाथा लिखने का सौभाग्य। और इसी तरह विश्व का प्रथम महाकाव्य रामायण रचा गया। रामायण जिसने करोड़ों लोगों को धर्म, कर्तव्य, प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया, आज तक जो हर घर में पूज्य है। एक डाकू आदिकवि महर्षि वाल्मीकि बन गया। यह बदलाव था, पशुता से पवित्रता तक, अपराध से अध्यात्म तक, अंधकार से प्रकाश तक। किसी का अतीत उसके भविष्य का फैसला नहीं करता।
अगर एक खूंखार डाकू भी दुनिया का सबसे महान कवि बन सकता है, तो आप और मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक सही दिशा और एक सच्चे निर्णय की होती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए डीक मोटिवेशन 4574 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।